इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हम एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज लेके चल रहे हैं। उसी क्रम में एनपीएस एफएक्यू का आज प्रश्न 39 है। केंद्र सरकार के कर्मचारी सामान्य सेवानिवृत्ति की उम्र से पहले एनपीएस से बाहर निकले तो कितना पैसा मिलेगा? What shall be benefits if central government employees opt for premature exit from NPS? सरल सी भाषा में ये है कि सुपर एन्युएशन से पहले अगर आपने एनपीएस को छोड़ा तो आपको क्या पैसा मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, उसकी कहानी है। सुपर एन्युएशन मतलब 60 इयर्स, जो आपकी रिटायरमेंट एज है। अगर उससे पहले आप निकले, एनपीएस को एग्जिट किया आपने, तो कितना आप विड्रॉ कर पाएंगे, उसी की कहानी है। तो देखते हैं इसे। केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए है ये पॉइंट नंबर ए चल रहा है, ध्यान दें। प्री मेच्योर एग्जिट और वॉलेंट्री रिटायरमेंट। पॉइंट नंबर ए क्या है हमारा? प्री मेच्योर एग्जिट और वॉलेंट्री रिटायरमेंट। ध्यान देना, एनपीएस में प्री मेच्योर एग्जिट और वॉलेंट्री रिटायरमेंट दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले ही है सुपर एन्युएशन से पहले। तो इस ए पॉइंट का पहला पॉइंट देखते हैं हम। मिनिमम एनुअलाइजेशन 80% ऑफ एक्युमुलेटेड वेल्थ। सरल सी भाषा में, यदि आपने प्री मेच्योर एग्जिट किया या वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया तो आपको 80% पैसा एनपीएस के पास रखना होगा ताकि आपको मंथली पेंशन मिल सके। तो निष्कर्ष क्या निकला? नंबर 2 पॉइंट, मैक्सिमम लंप सम विड्रॉवल 20% ऑफ एक्युमुलेटेड वेल्थ। आप मैक्सिमम 20% पैसा ही निकाल सकते हैं यदि आपने प्री मेच्योर एग्जिट किया एनपीएस से या वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया तो आपको नुकसान होगा। केवल 20% पैसा ही आप तत्काल निकाल पाएंगे, बाकी जो 80% पैसा है उसकी आपको पेंशन मिलेगी मंथली। ये कहानी है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है प्री मेच्योर एग्जिट और वॉलेंट्री रिटायरमेंट में। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ए का ही चल रहा है अभी, प्री मेच्योर एग्जिट और वॉलेंट्री रिटायरमेंट का पॉइंट नंबर 3 है अब ये। इफ द accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than 1 lakh rupees or a limit to be specified by the authority, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity. अब ये सारी कहानी क्या है? ये सारी कहानी ये है कि यदि आपने प्री मेच्योर एग्जिट किया और वॉलेंट्री रिटायरमेंट किया और उस समय आपके एनपीएस अकाउंट में 1 लाख रुपया या 1 लाख रुपया से कम है, तब उस केस में आपके पास ऑप्शन है। क्या है? कंपलसरी नहीं है, ऑप्शन है कि आप पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट पेंशन में एन्युटी खरीदे। सरल सी भाषा में, अगर आपके एनपीएस अकाउंट में 1 लाख रुपया या 1 लाख रुपए से कम है, जब आपने प्री मेच्योर एग्जिट किया या वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया और आपके खाते में 1 लाख रुपया या 1 लाख रुपए से कम है, तो आप पूरा का पूरा पैसा कैश के रूप में निकाल सकते हैं। आपको कोई भी पेंशन स्कीम लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एन्युटी लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहां ये कहा गया है, सच सब्सक्राइबर शैल हैव द ऑप्शन टू विड्रॉ द एंटायर एक्युमुलेटेड पेंशन वेल्थ विदाउट परचेजिंग एनी यूनिट। हो गया आपको ये पॉइंट क्लियर? तो ये हमने प्री मेच्योर एग्जिट और वॉलेंट्री रिटायरमेंट के 3 पॉइंट पढ़े ए सेक्शन के। अब आते हैं बी पॉइंट की तरफ। प्री मेच्योर एग्जिट और वॉलेंट्री रिटायरमेंट इन केस ऑफ डिसेबिलिटी इनकैपेसिटेशन ऑफ सब्सक्राइबर। ये भी प्री मेच्योर एग्जिट है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट का केस है, लेकिन किसके लिए है ये? किसी डिसेबल पर्सन के लिए या किसी को असक्षमता या विकलांगता किसी व्यक्ति को है, तो उस केस में हम ये बता रहे हैं। तो अगर कोई विकलांग है या असक्षम व्यक्ति है और वो प्री मेच्योर एग्जिट करे या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले, तो उसके लिए क्या नियम है? नंबर 1,
मिनिमम एनुअलाइजेशन 40% ऑफ अक्यूमुलेटेड वेल्थ। सरल सी भाषा में, अगर कोई विकलांग व्यक्ति या असक्षम व्यक्ति प्री मेच्योर एग्जिट करता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो उसे अपनी एनपीएस में जितना अमाउंट है उसका 40% अमाउंट से उसे क्या खरीदनी पड़ेगी, एन्युटी लेनी पड़ेगी, और उस 40% से उसे पेंशन मिलेगी। नंबर 2, मैक्सिमम लंप सम विड्रॉल 60% ऑफ अक्यूमुलेटेड वेल्थ। और वो मैक्सिमम कितना पैसा बाहर निकाल सकता है? 60% पैसा उसको निकालने की अनुमति है। विकलांग व्यक्ति अगर प्री मेच्योर एग्जिट या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले तो वो हैंड टू हैंड 60% पैसा एनपीएस से अपना निकाल सकता है। बाकी का कम से कम 40% पैसा तो उसे एनुअलाइजेशन में या एन्युटी खरीदने के लिए लगाना होगा, जिससे उसे पेंशन मिलेगी। यह है विकलांग व्यक्ति के लिए रूल या असक्षम व्यक्ति के लिए। डी पॉइंट का ही चल रहा है। इन केस ऑफ डिसेबिलिटी इनकैपेसिटेशन ऑफ सब्सक्राइबर का ही चल रहा है ये केस हमारा। अथॉरिटी हैज आल्सो नोटिफाइड रेगुलेशंस अंडर PFRDA exit and withdrawal under NPS third amendment 2018 for facilitating normal exit from NPS to the subscribers with disability and incapacitation during the accumulation phase if employee certifies that the subscriber has been discharged from the services of the concerned office on account of इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी। ये कहानी क्या कह रही है? ये पीएफआरडीए के रूल में चेंज हुआ है, थर्ड अमेंडमेंट हुआ है 2018 में। इसमें क्या किया गया है? नॉर्मल एग्जिट देने की कोशिश की गई है डिसेबल पर्सन को, और जो असक्षम व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, उसको। इफ एम्प्लॉयर सर्टिफाइज, यदि आपका एम्प्लॉयर जो है, जो आपका नियोक्ता है, जो आपका जिसने आपको नौकरी दी है, अगर वो ये सर्टिफाई कर दे दैट द सब्सक्राइबर हैज बीन डिस्चार्ज, कि आपको यानी कि जो नौकरी कर रहा है उसे नौकरी से हटाया गया है, डिस्चार्ज दिया गया है फ्रॉम द सर्विसेज, किस कारण से? ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिस ऑन अकाउंट ऑफ इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी। आपको डिसेबिलिटी के आधार पर कि आपकी बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है, आप काम करने के बिल्कुल भी योग्य नहीं है और इस कारण से आपको नौकरी से हटाया गया है, तो उस केस में आपको नॉर्मल एग्जिट देने की भी कोशिश की गई है एनपीएस की तरफ से। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।